दोनों भाइयों में डिवीज़न हुआ प्रॉपर्टी का। तो जब डिवीज़न हुआ तो मेरे को जो समझ पड़ा कि ये लोग वर्टिकल ऐसे वॉल करेंगे, तो मुझे लगा मेरा पिरामिड तो गया। बेटे से बात करी जो कि काफ़ी इन्वॉल्व था घर के सारे इस कार्यक्रम में। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप जो नया घर बनाओगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, उसमें पिरामिड होगा ना? छत पे हम पिरामिड लगाएंगे ना? बट ही वॉज टोटली इन्वॉल्व विथ टू मैनी थिंग्स। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था वो बहुत सारी चीज़ों में। तो बोला मम्मी देखते हैं। जैसे मैंने बोला था कि सच्चे मित्र की तरह ये पिरामिड आपके साथ रहा एंड आप सबकी जीवन की हर एक चैलेंजेस को ओवरकम करने में आपका मदद किया एंड ट्रू सेंस में रियली यू आर ए ग्रेट पिरामिड मास्टर। क्योंकि थोड़ी दिन पहले ही आपने पत्री सर से अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहे थे और सर ने ये बोला आपको कि मैं कितने सालों से, कितने वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैम इसको खोला है, आ रहे हैं लोग। ज़्यादा हमारी इंटरेक्शन नहीं होती है हमारा, क्योंकि एक्चुअली कोरोना का थोड़ा टाइम चल रहा है और जो आते हैं वो बिल्कुल ही अनजान अननोन होते हैं। सो हम उनको डायरेक्ट कर देते हैं। जितना देर भी वो बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं, सैनिटाइज हम कर देते हैं। और जब वो जाते हैं तब वो हमको केवल फ़ोन कर देते हैं कि आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए, हम जा रहे हैं। सो समय अनफॉर्चुनेटली ऐसा चल रहा है कि हम सज्जन सांगत्य उनके साथ एज सच नहीं कर पा रहे। और इट इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM टू 5 PM और उस दौरान ऑफिस आवर्स भी रहते हैं। तो वो भी थोड़ा सा प्रोफेशनल कमिटमेंट्स रहती हैं, तो नहीं मिल पाते। बट आई एम श्योर दे आर हैप्पी एंड दे आर सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग। मेरे फादर के साथ हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था, कभी खुशी कभी गम कह लीजिए। तो इस समय मतलब पहले में बहुत अफेक्ट हो जाता था वो, जिस तरह से कभी कुछ हो जाता था। अब वो बहुत रिड्यूस हो गया है, तो वो मेरे गुस्सा भी होते हैं, इरिटेट भी होते हैं, तो मैं जो है उस चीज़ को दिल पे नहीं लगाता, वापस रिटेलिएट नहीं करता कि उन्होंने मुझे ये कहा तो मुझे कुछ और बोलना है। तो वो एक काफ़ी बड़ा मेरे लिए सबक, मेरे लिए ज्ञान, मेरे लिए एनलाइटनमेंट कह लीजिए कि एक रिलेशंस को डील करना आ गया। जैसे मैंने आपको बताया, कोरोना का एक बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस था, मैंने पृथ्वी सर के साथ भी वो शेयर किया था। जब हमको कोरोना हुआ अप्रैल में, तो हम लोग थोड़े व्याकुल थे ही कि ये क्या हो गया, इसको कैसे जो है ठीक करा जाए। हम मेडिटेशन करते, पृथ्वी सर का फ्लूट जो है सुनते थे। तो उसी दौरान जो है मैं कोरोना के साथ कम्युनिकेट किया एंड कोरोना वायरस से मैंने कम्युनिकेशन जो है शुरू किया कि आप जो है हमारे बॉडी में आ गए हैं, हम एक मेडिटेटर हैं, हम एक ध्यानी हैं, और केवल हमारी ही जो है इतनी हमारे में शक्ति है कि हम आपको फ्रॉम योगी, फ्रॉम ध्यानी टू योगी, योगी टू ऋषि, ऋषि से राज ऋषि, और राज ऋषि से हम आपको ब्रह्म ऋषि बना सकते हैं। ये ऐसा मैंने उनको बोला। मैंने कहा कोरोना आप क्या ये 1 मिलियन से 2 मिलियन 3 मिलियन लोगों को आप जंप करते रहते हो, आप हायर प्लेन पे कभी नहीं जा सकते, परंतु हम मेडिटेटर्स के हेल्प से, बदौलत आप जो है हायर प्लेन पे जा सकते हो। यू कैन गो टू द हायर लेवल्स, वरना आप ये 1 मिलियन 2 मिलियन ही ऐसे जो है जंप करते रहोगे इधर से उधर। तो कुछ समय बीता मैम, 15-20 दिन में हम लोग ठीक हो गए सब। और उसके बाद कोरोना ने जो है मेरे से कॉन्टैक्ट किया, कुछ उन्हें दिक्कत आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने पत्री सर से उनको इन टच करवाया ऑन द सोल लेवल, एंड आफ्टर दैट आई डिड नॉट हियर फ्रॉम देम। तो ये एक बड़े अद्भुत से जो है एक्सपीरियंसेस हुए उस दौरान। और अभी हमको भी उस समय नहीं समझ में आया कि ये क्या हुआ, बट जब मैंने पत्री सर से शेयर किया तो
कुछ चीज़ें खुलासा हुई हैं। ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। एक और छोटा सा अनुभव था मैम, ये मौसम काफ़ी चेंज था इस बार। दिल्ली में इतनी गर्मी नहीं पड़ी मई में, अप्रैल में, तो हम लोग को एसी भी चलाने की ज़रूरत नहीं थी, और एसी एक्चुअली उस समय कोरोना का टाइम था, हम सर्विस भी नहीं करवा पाए थे, तो खिड़की खोल के पंखा चला के हम लोग मेडिटेशन करते सोते, ऐसे दिन व्यतीत हो रहे थे। तो एक मच्छरों की वजह से काफ़ी परेशानी आती थी और ट्रबल होते थे। हमने जो शुरू में मतलब इतने सालों से हम करते आ रहे थे कि उनको मार देना, हाथ लगाना, तो हमने एक्सपीरियंस किया कि इनसे जो है एक किसी मास्टर ने बताया कि इनसे दोस्ती करो, और जो है इनसे आप जो है इनको मारिए मत। तो हमने कहा चलिए ये भी कोशिश करते हैं। तो विद इन 24 आवर्स जब मेडिटेशन में उन मच्छरों को ये मैसेज हमने भेजा कि वी आर योर फ्रेंड्स, आप मुझे जो है काटते हो तो आप एक्चुअली एक मेडिटेटर का ब्लड सक कर रहे हो, जो एक प्योर वेजिटेरियन भी है। तो आपको जो है आगे क्या होगा वो आप सोच लो, परंतु आप यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड सिट ऑन मी। आप भी जो है ध्यान सुनो और ध्यान समझो, मैं मास्टर्स को सुन रहा हूँ और मेडिटेशन भी कर रहा हूँ। तो तब से जो है मच्छरों ने काटते आते तो पता ही नहीं चलता था, और इट वॉज अ वेरी डिफरेंट यूनिक फीलिंग कि कोई मारने की भी ज़रूरत नहीं, हाँ अपना वो ऑल आउट चलता रहता था, बट वो कब ख़त्म हो जाए, कब जो है कछुआ बंद हो जाए। बट मच्छरों ने तब से जो है तंग करना, आप समझ लीजिए 90 to 95% ख़त्म कर दिया। अभी भी आते हैं बैठते हैं तो मैं उनको यही रिपीट करता हूँ कि जो है आप एक मेडिटेटर के बैठ रहे हो, और आप आके हमारा ज्ञान सुनो और ध्यान सुनो, और आप भी जो है अपना एवोल्यूशन करो। कितनी अद्भुत कहानी है। हम फिर मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, कहानी हर पिरामिड की में। आपका हर एक एक्सपीरियंस ये पद्मनाभ पिरामिड के साथ बहुत ही अनोखा है। आपने इस पिरामिड ऊर्जा से अपने जीवन की बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया, आपने आपके परिवार ने। मैम, लेकिन ये पिरामिड बन गया, फिर आपने इतने सारे चैलेंजेस को ओवरकम भी कर लिया, इसके बाद भी क्या आपने और भी कोई चैलेंजेस को फेस किया था अपनी लाइफ में, और जिसको आपने इस पिरामिड की ऊर्जा के द्वारा सॉर्ट आउट कर लिया? सच तो नहीं, पर हाँ, आज से करीबन 2.5-3 साल पहले की बात है। उसको कठिनाई कह सकते हैं कि मेरी मदर इन लॉ शी वेकेटेड हर बॉडी, ठीक है। तो उसके बाद दोनों भाइयों में डिवीज़न हुआ प्रॉपर्टी का। तो जब डिवीज़न हुआ तो मेरे को जो समझ पड़ा कि ये लोग वर्टिकल ऐसे वॉल करेंगे, तो मुझे लगा मेरा पिरामिड तो गया। मतलब मेरे तो एकदम होश फाख्ता हो गए कि मेरा पिरामिड गया, अब कुछ नहीं हो सकता। बेटे से बात करी जो कि काफ़ी इन्वॉल्व था घर के सारे इस कार्यक्रम में। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप जो नया घर बनाओगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, उसमें पिरामिड होगा ना, छत पे हम पिरामिड लगाएंगे ना। बट ही वॉज टोटली इन्वॉल्व विथ टू मैनी थिंग्स, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था वो बहुत सारी चीज़ों में। तो बोला मम्मी देखते हैं। मैं हर तीसरे दिन उससे यही प्रश्न पूछती कि पिरामिड बच जाएगा ना, पिरामिड तो नहीं जाएगा ना, आप बनवा दोगे ना मेरे को पिरामिड। वो बोलता मैं कुछ नहीं कह सकता अभी इस वक्त, और हो सकता है शायद नहीं भी बने, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि तब ऐसा भी समय था कि हम शायद 2-3 मंजिला घर बना रहे हैं, नीचे स्टिल्ट भी होगा, तो कई तरह के प्लान्स बने, नक्शे बने, परंतु उसमें कहीं भी मेरे को दिख रहा था कि पिरामिड के लिए कोई जगह का ऐसा जिक्र नहीं हो रहा था कि हाँ इस जगह पे छत पे जाके पिरामिड बनेगा या बगीचे वाली एरिया में पिरामिड बनेगा। मेरा बहुत मन उदास होने लगा था, बहुत, मतलब मैं एक तरीके से कह लीजिए डिप्रेशन में जाने लगी थी कि चीज़ मिलके भी मुझे वापस मेरे से जा रही है, ये कैसे पॉसिबल है। मैंने पत्री सर से प्रार्थना करी, मैंने पिरामिड बाबा बेंगलोर और महेश्वरा के जो हैदराबाद के पिरामिड हैं उनसे बात करी, एनर्जी लेवल पे महाकाल बाबा से कहा,
मैंने कहा आप साक्षात घर में आके विराजित हो गए हैं और अब क्या आप वापस चले जाएंगे? ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे संभव है? नहीं, आप नहीं जा सकते। बहुत मेरा मन उदास, बहुत मन उदास। कई बार बेटे से मैंने आर्ग्यूमेंट भी किया कि मुझे तो पिरामिड चाहिए ही चाहिए। तो उसने एक दो बार थोड़ा ऊंची आवाज में भी कह दिया कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता और शायद हो भी नहीं पाएगा, मैं अभी नहीं बता सकता आपको, पहले जो कुछ हम कर रहे हैं वो चीज होने दीजिए। खैर, शॉर्ट में कहूंगी, मैं अब आपको बताती हूँ। अंत में वॉल खड़ी हो गई और बेटे ने आके मेरे से कहा आपके लिए गुड न्यूज़ है। मैंने कहा क्या गुड न्यूज़ हो सकती? आई मीन मैं जिस तरह के ज़िंदगी जी रही थी उस वक्त मुझे लगा कि कोई भी ऐसी तो न्यूज़ होगी नहीं जिसमें कि मेरा मन खुश हो जाएगा। या वो बोला आपका पिरामिड बच गया है। मैंने कहा क्या? बोले हाँ, करीब करीब 2-2.5 फीट की दूरी पर डिवीजन की वॉल आ रही है और आपका पिरामिड पूरी तरह से साबुत है। मैं बयान नहीं कर सकती आपको। मैं भागी भागी ऊपर पिरामिड में गई, वॉल को मैंने हग किया, रोती रही रोती रही रोती रही। मैं इतना खुश थी, अपने बेटे से भी लग के हग करके इतना रोई। मैं इतनी खुश थी, मैं रोना मीन्स खुशी के आंसू थे ये। मैं इतनी ज्यादा खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। पर हाँ, आज मेरा पिरामिड बाबा, मेरे महाकाल बाबा मेरे साथ ही हैं, बस इतना ही कहूंगी। यस मैम, आपकी उस समय का जो खुशी है वो अभी भी आपकी आंखों में दिख रहा है, झलक रहा है। बात करना चाहूंगी और परिवार में एक और मास्टर है जिससे मैं आपको परिचय दिलवाना चाहूंगी, जिसके कारण हम पीएसएसएम से जुड़े, पत्री सर से जुड़े, डॉक्टर न्यूटन से जुड़े। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं ग्रेट मास्टर से मिलवाना चाहूंगी आपको। डेफिनेटली मैम, ये डेफिनेटली मेरी हम उससे बड़ी वाली मिलना ग्रैंड चाहेंगे। डॉटर है और ये अपनी मम्मी के वूम्ब में थी, पेट में थी। हम तब डॉक्टर न्यूटन से मिले थे और यही कारण है जो आज हम और आप यहाँ बैठे हैं। यही, शी इज द कॉज। मैं नहीं कहूंगी कि कल्प्रिट है एंड शी इज अ ग्रेट मास्टर। और बल्कि मैं आपको एक और अनुभव बताना चाहूंगी, वो मेरे को मिल नहीं पाई पिक्चर, कभी और समय आया तो मैं ज़रूर बताऊंगी। कि करीबन ये 22 दिन की थी। तो इसको हमने ना पूरा वाइट कपड़ों में लिपटा के, जैसे कि नॉर्मली एक बच्चे को रखते हैं लिपटा के, तो वो रखा हुआ था। इसने कहीं से अपना हाथ निकाल लिया और इस मुद्रा में सो रही थी। मैंने कहा ये क्या साक्षात गौतम बुद्ध आ गए मेरे घर में, कि पहले वूम्ब में डॉक्टर न्यूटन को मिलवाया और अब ये इस तरह का पोज दे के सो रही है। और उसके बाद मेरा बेटा चला गया जीसीएसएस में, वहां से पत्री सर से परिचय मिला। अगले साल उसने मुझे भेज दिया वहां पर, और मुझे तो वहां पहुंच के ऐसा लगा जैसे कि यहाँ का कंकड़ पत्थर सब मुझे पहचानते हैं, मैं भी इन्हें जानती हूँ। हर पेड़ की डाल का हर पत्ता जैसे वो हवा के संग झूमता, तो जैसे मेरा स्वागत कर रहा है। इतना अपनापन था, जबकि मैं पहली बार गई थी वहां पर। इतना अपनापन महसूस हुआ। और वैसे भी आप भी मास्टर हैं तो आप भी जानते हैं कि वहाँ फ्रेंड्स, मास्टर्स और गॉड्स ही बसते हैं। पिरामिड वैली में, महेश्वरा में, हर जगह जितने भी मास्टर्स हैं, पीएसएसएम से जुड़े हुए लोग हैं, सब एक दूसरे के संग, हम लोग सब मिलके एक परिवार ही तो है, एक संयुक्त परिवार है। मेरी सोच है। हर छठे महीने बीमार हो जाती थी, खांसी जुकाम बुखार लेके, और मैं इसको लेके पिरामिड के नीचे या पिरामिड के अंदर चली जाती थी और अगले दिन फर्स्ट क्लास उठ के चल देती थी।
हम इसको सुबह जल्दी उठने वालों में से हैं, तो हम लोग तो सुबह जल्दी उठ के नीचे आ गए, 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर। और ये जभी भी अपने हिसाब से उठकर आई तो ये तो चकाचक होके मुस्कुराते हुए आ रही है, गले लग रही है मुझसे। कई बार तो हमें ध्यान भी नहीं रहता था इस बात का कि रात को ये इतने बुखार में तप रही थी। और खैर, बहुत आज्ञाकारी बच्चा है ये मेरा, और बहुत मेहनती है, और ध्यान भी खूब करती है, और आजकल जुड़ी हुई है साहिल कंडोई और महेश जी के साथ। तो युवा जागृत में, जागृत युवा में जुड़ी हुई है, और मास्टर बनने की कोशिश कर रही है, और बहुत खुश हैं वो उनके साथ, बहुत खुश हैं। जितने भी पहले बच्चों के मेडिटेशन की क्लासेस होती थी उनसे जुड़ी हुई थी, तो इर्रेगुलर थी, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा रेगुलर है कि मैं पूछूं तो पता चलता है कि वो तो मेडिटेशन में उन लोगों के संग बैठी हुई है। इसके मार्क्स में बहुत फ़र्क पड़ा है, इसकी पढ़ाई करने की अंडरस्टैंडिंग में बहुत फ़र्क पड़ा है। अब अधिकतर अपने आप ही करती है, और 40 के बहुत नज़दीक ही इसके नंबर आते हैं, आउट ऑफ 40 बहुत नज़दीक इसके नंबर आते हैं। और अगर आप इजाज़त देंगे तो ये एक आध अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी मेडिटेशन का, प्लीज़ कीजिए। मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ था, मैं मेडिटेशन में बैठी हुई थी, मुझे यहाँ आने कितनी देर के लिए, बट बस ये एक्सपीरियंस था दैट मैंने देखा पूरी सृष्टि, आई मीन पूरी सृष्टि सारी भस्म हो रही है, उसमें जो प्लैनेट्स है वो मोमबत्ती की तरह पिघल रहे हैं, कुछ बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो रहे हैं, और मैं हंस रही हूँ। मुझे ये मतलब पता था कि मैं हंस रही हूँ, मुझे फीलिंग आ रही थी मैं हंस रही हूँ, एंड आई वाज सो सरप्राइज, सो शॉक्ड कि यहाँ इतना बड़ा डिजास्टर हो रहा है, द होल यूनिवर्स, इतने सारे लोग मर रहे हैं, एंड मैं हंस रही हूँ। मैंने पत्री जी के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने बोला दैट वेरी गुड, बिकॉज टू एवरी डिजास्टर देयर इज अ ग्रेट कंस्ट्रक्शन। सो आई वाज रियली हैप्पी दैट वाओ, ऐसा भी होगा, ऐसा मुझे तो पता ही नहीं था कि दिस टाइम आई डिड नॉट नो। मैंने आई स्टार्टेड डूइंग रेगुलर मेडिटेशन, मुझे ऐसे और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। कितनी अद्भुत बात है। हम फिर मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहानी हर पिरामिड में। आप सबका एक्सपीरियंस सुनते सुनते आज की श्रृंखला की आखिर पड़ाव में हम आके पहुंच चुके हैं। तो नलिनी मैम, जाते जाते हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको ये पता चला है कि आप इतना सुंदर तो बोलती ही है, लेकिन बहुत सुंदर लिखती भी है। तो ऐसा कोई लिखावट जो पिरामिड के बारे में आपने लिखा है, ज़रूर हम आपसे सुनना चाहेंगे। पैरोडी है ये पिक्चर के गाने के ऊपर, बॉलीवुड पिक्चर के गाने के ऊपर। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये पिरामिड गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हंसते गाते बस यूं ही तुम ध्यान लगाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ध्यान करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं पिरामिडों के आंचल में थक के सो जाएंगे। पिरामिड वैली में तुम हमें यूं ही बुलाते रहना,
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में मास्टर हम तुम कभी खो जाएंगे, और सुनी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये पिरामिड गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना। मैम, आपसे अलविदा कहने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन हमें आपसे विदाई लेना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपका एक ऐसा परिवार है जो पिरामिड ऊर्जा को तो अपनाया ही है, लेकिन इसको सब तक पहुंचाया है। थैंक यू सो मच मैम। आपकी परिवार की इस एक्सपीरियंस को सुन के मुझे लगता है हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम पिरामिड ऊर्जा को यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू सो मच। एक मेरी छोटी सी 9 साल की गुड़िया रानी है, एंजल है मेरे घर की। मैं उसका भी परिचय ज़रूर देना चाहूँगी। नियमित रूप से वो भी ध्यान करती है। अक्षिता रानी, पापा के पास आइए आप। अक्षिता वाह। रानी, आप हैं अक्षिता रानी। अक्षय तृतीया की पैदाइश है, तो इनकी परदादी जी ने नाम रखा है अक्षिता रानी। कोई आप अपना अनुभव बताएंगी? मैं क्लासेस लेती थी बम्बई में, और एक ग्रुप बना था, बच्चों का ग्रुप बना था, और डिम्पल नाम का बना था। बहुत सुंदर लगा था मुझे। और जैसे जैसे मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस होते गए, मैं उनको बताते गई, और फिर मैंने क्लासेस लेने शुरू कर दिए उसमें, और मुझे बहुत मज़ा आया उसमें। कोई अपना एक्सपीरियंस सुनाओ जो ध्यान में आया हो। ओके, मैंने एक एक्सपीरियंस किया था, मैंने वाइट कलर्स देखे थे, और मेरा हेडलाइट घूम रहा था कहीं, मुझे नहीं मालूम, बस यही था। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वाओ, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया जनाब कि आपने हमें मौका दिया, हमारे अनुभवों को सुना। थैंक यू वेरी मच। देखा दोस्तों, एक पिरामिड का निर्माण एक परिवार को कैसे जोड़ देता है, कैसे जीवन की दिशा मिल जाती है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए पिरामिड के पीछे की कहानी को लेकर, हमारी इसी शो में कहानी हर पिरामिड की। तब तक के लिए PMC हिंदी के साथ बने रहें। नमस्कार।